आपने मालदीव और भारत के बीच की टेंशन की खबरें देख ली होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि जिस तरह से आज मालदीव और भारत के बीच टेंशन चल रही है, असल में मालदीव और भारत का इतिहास वैसा नहीं रहा है। अगर आज भारत नहीं होता तो मालदीव जैसा आज दिखता है वैसा नहीं होता। भारत सरकार ने अपनी सेना भेजकर मालदीव को तब बचाया था जब दुनिया का कोई देश उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। आज की इस वीडियो में हम आपको उस ऑपरेशन का किस्सा सुनाएंगे जिसने मालदीव को बचाया था। आगे बढ़ने से पहले मालदीव के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 298 स्क्वायर किलोमीटर में फैले मालदीव में करीब 1192 टापू हैं। इसमें से 200 पर बस्तियां बसी हुई हैं। इस देश की टोटल आबादी 5,15,000 के आसपास है। ये एरिया और जनसंख्या के हिसाब से एशिया का सबसे छोटा देश है और इसकी राजधानी का नाम है माले। यहाँ पर मालदीव की सबसे ज्यादा आबादी रहती है। भारत की तरह पहले यहाँ भी अंग्रेजों का राज था, लेकिन 26 जुलाई 1965 को यह देश आजाद हो गया। फिर 1968 में रिपब्लिक ऑफ मालदीव की स्थापना हुई और इब्राहिम नासिर मालदीव के पहले राष्ट्रपति बनाए गए। भारत सबसे पहले देशों में से एक था जिसने मालदीव को मान्यता दी थी एक देश के रूप में। इब्राहिम नासिर कुल 2 बार प्रेसिडेंट बने, मगर 1975 में मालदीव की इकोनॉमी पटरी से उतर गई। तब तक इस देश में टूरिस्ट इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई थी। पूरा देश फिश एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट था। फिर 1976 में श्रीलंकन मार्केट में ये धंधा भी ठप हो गया। जाहिर है कि नासिर की पॉलिसीज के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। उधर नासिर इन प्रदर्शनों से डर गए और कहा जाता है कि 1978 में स्ट्रेट ट्रेजरी से कई मिलियन डॉलर चुराकर वो सिंगापुर भाग गए। ऐसे में 1978 में दोबारा चुनाव हुए और मौमून अब्दुल गयूम नए राष्ट्रपति बने। उनकी पॉलिसीज से मालदीव की हालत काफी सुधरी। उन्होंने ही देश में टूरिज्म को बढ़ावा देना शुरू किया था। आज जिस मालदीव को आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में पूरी दुनिया भर में जानते हैं, उसकी नींव मौमून अब्दुल गयूम ने ही रखी थी। इसके अलावा उन्होंने मालदीव को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक से भी जोड़ा। गयूम की इन पॉलिसीज की वजह से ही उन्हें लगातार 6 बार राष्ट्रपति चुना गया। लेकिन मालदीव की कहानी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। 1978 में देश को खस्ता हाल में छोड़कर भागे नासिर ने 1980 में गयूम सरकार के खिलाफ तख्ता पलट की कोशिश की, मगर उन्हें हार मिली। फिर 3 नवंबर 1988 में उसने पूरी तैयारी के साथ मालदीव पर हमला कर दिया। इस बार उसे श्रीलंका के एक्सट्रीमिस्ट तमिल ग्रुप पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम का भी साथ मिला। इस दिन गयूम भारत का दौरा करने वाले थे, लेकिन उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी इलेक्शन में बिजी थे, जिसकी वजह से यह दौरा रद्द हो गया था। इधर नासिर के लोगों को लगा कि गयूम तो देश में है नहीं, इसीलिए श्रीलंका के लड़ाकू टूरिस्ट बनकर एक दिन पहले ही रात में मालदीव की राजधानी माले में घुस गए। ये लड़ाकू माले में जगह जगह फैल गए। इन्होंने सभी सरकारी बिल्डिंग्स में घुसकर कब्जा करना शुरू कर दिया। माले में चारों ओर गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। हमले की खबर मिलते ही गयूम के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उन्हें एक सेफ हाउस में लेकर गए। फिर मदद की गुहार का सिलसिला शुरू हुआ। मालदीव के विदेश मंत्री इब्राहिम जाकी ने अमेरिका, इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका और सिंगापुर से मदद मांगी, लेकिन सभी ने हाथ खड़े कर दिए। ऐसे वक्त में भारत ने मालदीव में तुरंत सेना भेजी। मालदीव में भारत के उच्चायुक्त AK बनर्जी उस टाइम पर दिल्ली में थे। कहा जाता है कि PM राजीव गांधी ने दिल्ली में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। तय हुआ कि पैराशूट का यूज करके सेना को उतारा जाएगा। हालांकि यह आसान नहीं था। मालदीव में छोटे छोटे सैकड़ों आइलैंड्स हैं। ऐसे में पैराशूट दूसरे आइलैंड पर जा सकते थे। इसके अलावा भारत के पास मालदीव की ज्योग्राफिकल लोकेशन की पूरी डिटेल नहीं थी, न राजधानी माले का मैप था। प्रॉब्लम एक ये भी थी कि माले एयरपोर्ट पर टेररिस्ट का कब्जा था। फाइनली ये प्लान बनाया गया कि भारतीय जवान प्लेन से ही लैंड करेंगे, मगर ये प्लेन माले एयरपोर्ट पर लैंड नहीं करेगा, बल्कि माले के सबसे नजदीक हुलहुले आइलैंड पर लैंड करेगा। यहीं से माले शहर में एंटर किया जाएगा। यह पहली बार था जब भारतीय सेना विदेशी जमीन पर किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने जा रही थी। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन कैक्टस। प्लान बनने के कुछ ही घंटों में भारतीय वायुसेना के इल्यूशन सेकंड 74 ने आगरा एयरपोर्ट से उड़ान भरी। कुछ ही घंटों बाद विमान के लैंड करते ही मिनटों में 150 जवान और कई जीपें बाहर आ गईं। जब भारतीय जवान माले पहुंचे तो वहां जबरदस्त गोलीबारी हो रही थी। कुछ ही घंटों में भारतीय सेना ने आतंकवादियों को ढेर कर दिया और उनकी तख्ता पलट की साजिश को नाकाम कर दिया। उधर ब्रिगेडियर फारूक बुलसारा राष्ट्रपति गयूम के पास सेफ हाउस पहुंच गए। ब्रिगेडियर ने राष्ट्रपति से हुलहुले आइलैंड पर चलने का रिक्वेस्ट किया, मगर गयूम ने वहां जाने से मना कर दिया। राष्ट्रपति गयूम ने कहा कि उन्हें नेशनल सर्विस हेडक्वार्टर जाना है।
वहां पहुंचकर गयूम ने सबसे पहले पीएम राजीव गांधी से फोन पर बात की और भारत का शुक्रिया कहा। लेकिन फिर भी यह ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ था। असल में मालदीव के एजुकेशन मिनिस्टर मालदीव पर हमले के मास्टरमाइंड अब्दुल्ला लतूफी के कब्जे में थे। अब्दुल्ला भी जान बचाकर उस समय श्रीलंका भाग जाने की फिराक में था। इसके लिए उसने एक टूरिस्ट बोट को हाईजैक किया और भागने लगा। हालांकि भारतीय सेना ने उसे भागते देख लिया और इससे पहले कि वो भागने में कामयाब होता, इंडियन नेवी ने उसे पकड़ लिया। ये ऑपरेशन सिर्फ 18 घंटे चला था और भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर बड़ी जीत हासिल की थी। कहा जाता है कि अगर भारत ऑपरेशन कैक्टस जैसा कदम नहीं उठाता तो मालदीव कभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बन पाता। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस ऑपरेशन की जिसने मालदीव को बर्बाद होने से बचा लिया। आपको इस कहानी के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग खबरों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।